बंसीपुर गांव के एक कोने में स्थित एक पुरानी हवेली अब अपनी ही वीरानगी में डूबी रहती थी। यह हवेली कभी आरव के परिवार के गौरव का प्रतीक हुआ करती थी। उसके दादा दादी राजा के दरबार में उच्च पदों पर कार्यरत थे। वे राजा के विश्वास पात्र थे और उन्हें राज खजाने की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उनके परिवार का नाम पूरे गांव में सम्मान के साथ लिया जाता था, लेकिन समय ने सब कुछ बदल दिया। राजा का राज्य समाप्त हो गया और उसके साथ ही आरव के परिवार की संपन्नता भी चली गई। अब यह हवेली भी अपनी पुरानी शान खो चुकी थी और परिवार गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहा था। आरव 18 साल का एक लड़का, जिसका जीवन संघर्षों से भरा था। फिर भी उसने इन संघर्षों का सामना करने की बजाय उन्हें नजरअंदाज करना ही बेहतर समझा। उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे, लेकिन उन सपनों को पूरा करने की न तो उसमें इच्छा शक्ति थी और न ही मेहनत करने का जज्बा। आरव का ज्यादातर समय ख्याली पुलाव पकाने में ही बीतता था। उसे विश्वास था कि एक दिन उसे वह खजाना मिल जाएगा जिसकी कहानियां उसने अपने दादा दादी से सुनी थी, और फिर उसे जीवन भर कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आरव की आलस से भरी आदतें उसके परिवार को बहुत परेशान करती थीं। वह दिन भर बिस्तर पर लेटा रहता या हवेली के खंडहरों में इधर उधर बेवजह घूमता रहता। उसकी माँ उसे बार बार समझाती कि वह अपने पिता की मदद करे, लेकिन आरव के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। जब भी उसकी माँ उसे खेतों में काम करने के लिए कहती, वह कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता। एक दिन उसकी माँ ने गुस्से में कहा, आरव, तुम ऐसे कब तक चलाओगे? हमें तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारे पिताजी अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आरव ने बेमन से जवाब दिया, माँ, जब मुझे वो खजाना मिल जाएगा तो हमें कोई काम करने की जरूरत ही नहीं होगी। बस थोड़ा और इंतजार कर लो। उसकी माँ निराश हो जाती थी, लेकिन उसे उम्मीद थी कि एक दिन आरव की समझदारी जागेगी। आरव की आलस्य का एक और उदाहरण तब देखने को मिला जब उसकी माँ ने उसे हवेली के पुराने हिस्सों की सफाई करने के लिए कहा। यह काम आरव के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द था। उसने सोचा, सफाई करने की क्या जरूरत है? जब खजाना मिल जाएगा तो हम नया घर खरीद लेंगे। लेकिन माँ के बार बार कहने पर वह बेमन से काम करने के लिए तैयार हो गया। हवेली के पुराने हिस्सों में धूल और मकड़ी के जाले ही जाले थे। आरव ने जैसे तैसे सफाई शुरू की, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। वह सफाई करते समय भी खजाने के सपनों में खोया हुआ था। उसकी सुस्ती के कारण सफाई का काम बहुत धीमा हो रहा था। तभी उसकी नजर एक पुराने टूटे हुए अलमारी पर पड़ी, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। अलमारी के दरवाजे पर जंग लगी थी और वह लगभग गिरने वाली थी। आरव ने अनमने ढंग से उस अलमारी को खोला, यह सोचते हुए कि जल्दी से सफाई खत्म करके वह फिर से आराम करने चला जाएगा। अलमारी के अंदर एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा हुआ था, जिसे देखकर उसकी आंखों में थोड़ी चमक आई। उसने बक्से को उठाया और धीरे धीरे खोला। अंदर एक पुराना पीला हो चुका कागज का टुकड़ा मिला, जिस पर कुछ अजीब निशान और लिखावट थे। आरव ने उत्सुकता से उस कागज को उठाया और ध्यान से देखा। यह कोई साधारण कागज नहीं था, बल्कि एक पुराना नक्शा था। आरव को तुरंत समझ में आ गया कि यह वही नक्शा था जिसके बारे में उसने अपने दादा दादी से सुना था। वह नक्शा जो राजा के खजाने तक पहुंचने का रास्ता दिखाता था। उसके दादा दादी की कहानियां उसके दिमाग में घूमने लगीं। वह खजाना जिसे उन्होंने छुपा कर रखा था और जिसका स्थान आज तक कोई नहीं जानता था। आरव की सुस्त आंखों में अचानक उम्मीद की एक नई चमक आई। उसे लगा कि शायद उसकी आलस से भरी जिंदगी का अंत आ गया है और अब वह जल्द ही धनी बन जाएगा। उसने नक्शे को अपने माता पिता को दिखाया। उसकी माँ ने नक्शा देखकर घबराहट में कहा, यह नक्शा खतरनाक हो सकता है आरव। तुम्हारे दादा दादी ने इसे छुपाया था ताकि यह गलत हाथों में न जाए। हमें इस खजाने के पीछे नहीं जाना चाहिए। लेकिन आरव के पिता, जो कभी अपने पिता की विरासत को संजोए हुए थे, ने आरव की आंखों में वह चमक देखी जो उन्होंने अपनी जवानी में खो दी थी। उन्होंने नक्शे को ध्यान से देखा और कहा, यह तुम्हारे दादा दादी का खजाना है। उन्होंने इसे छुपाया था ताकि यह सुरक्षित रहे। अगर यह नक्शा सही है तो यह हमारी किस्मत बदल सकता है। आरव के मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, अगर यह खजाना मिल जाए तो उसे जीवन भर कोई काम करने की जरूरत नहीं होगी। उसने नक्शे को कसकर पकड़ लिया और तय किया कि वह इस खजाने को ढूंढेगा ताकि उसका आलसी जीवन हमेशा के लिए बदल जाए। उस रात जब सब सो रहे थे, आरव बिस्तर पर लेटे लेटे नक्शे को फिर से देख रहा था। उसके दिल में एक नई उम्मीद जागी थी। उसने सपना देखा कि वह खजाने का मालिक बन गया है और अब उसकी जिंदगी में कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन क्या यह खजाना वास्तव में मौजूद था या यह सिर्फ एक ख्याल था?
यह तो समय ही बताएगा, लेकिन एक बात निश्चित थी, आरव की यह यात्रा उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तात्पर्य, 1000 मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है, लेकिन वह पहला कदम उठाना भी जरूरी है।